ओके बच्चों, तो हमारी जो क्लास में लाइट चल रहा था हमने बता दिया था कॉनकेव क्या होता है। अब हमारा बचा था कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए आप। सबसे पहले तो ये हमें स्फेरिकल सरफेस लेना है और इसी स्फेरिकल सरफेस में हमें कर देनी है पॉलिश, जो कि कैसी रहेगी, अंदर की साइड रहेगी। पॉलिश हमारी जब अंदर की साइड हो जाती है बच्चों तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये इसका सेंटर होता है। कोशिश करेंगे हमें आपको समझाने के लिए कि जितनी भी लाइट रेज आती हैं, जितनी भी लाइट रेज आती हैं, अगर वो इन्फिनिटी से आ रही हैं तो वो पैरेलल होंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब भाई लाइट एंटर तो कर नहीं पाएगी क्योंकि टकराना है, तो लाइट टकरा के चली जाएगी। लेकिन लाइट ऐसे टकराएगी नहीं। लाइट कोशिश करती है कि एक पॉइंट पर जाके सभी लाइट क्या करें, मीट करें। सभी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जाके मीट करें, लेकिन मीट नहीं कर पाते हैं और सामने के सामने निकल जाती हैं लाइट्स। लाइट्स ऐसे टकरा के ऐसे सीधे निकल जाते हैं। दे आर विलिंग टू मीट एट अ पॉइंट बट कांट बिकॉज देयर इज अ रिफ्लेक्शन देयर। तो भाई लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन सोर्स और जब आफ्टर रिफ्लेक्शन कोशिश करती हैं मीट करें लेकिन नहीं होती, तो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस फ्रॉम अ पॉइंट। तो दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है इसको, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों। इस मिरर, हाँ कॉन्वेक्स को, इस कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कौन से मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी लाइट रेज जो होती हैं वो अपने अपने लेवल पे बहुत सारे, मतलब देखो ना आप, यहाँ पर बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, तो इन्हीं लाइट रेज को अब हम कह देते थे बीम। क्या कह देते थे मेरे प्यारे बच्चों, बीम। लेकिन अगर एक रे की बात करें तो उसको क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे। क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे। और ये जो होता था जहां पर ये कोशिश करती है मीट करने की, ये जो होता था इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस। और ये फोकस क्या रियल है या इमेजिनरी है, ये एक्चुअली में इमेजिनरी है। कैसा है ये, इमेजिनरी है। क्यों है ये इमेजिनरी, और इसी इमेजिनरी को, मतलब यार हमने बनाया है ऐसा, ये अपने आप जाके मीट नहीं कर रही है एक पॉइंट पर, हमने मीट करवाया है। तो इसी इमेजिनरी को हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस। क्या कहा जाता है, वर्चुअल फोकस। ये फोकस जो है वो वर्चुअल है। तो किसी ने बोल दिया भाई डाइवर्जिंग मिरर का वर्चुअल फोकस है, तो कौन सा मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इतना उतार लो, छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके बच्चे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बस आपको इतना ही समझना था। इसके केस में और कुछ ज़्यादा इतनी हीरोबाजी अपन नहीं कर सकते 8th में, और ना मैं करवाऊंगा। आपको भी इतना नहीं, बस इतना ही सीखना जितना आपके काम का है। अब हमारी हेडिंग होगी मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या होगी आपकी हेडिंग, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको, मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन टू, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग ऑफ लाइट। जब लाइट 2 से ज्यादा बार बाउंस करती है तो उसमें इमेज भी बहुत सारी बनेंगी। तो इस केस में इमेज भी मल्टीपल होंगी, यानी इमेज विल बी फॉर्म्ड, या हम कहें मल्टीपल इमेज विल बी फॉर्म्ड, या मल्टीपल इमेज विल बी फॉर्म्ड। मल्टीपल इमेज विल बी फॉर्म्ड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहां कहां देखने को मिलता है वो बताता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि किसी मॉल वगैरह में जाएं और वॉशरूम में जाएं, तो एक साइड यहां पर मान लीजिए मिरर लगा हुआ है और उसके साथ में जो कॉर्नर होता है उसमें एक और मिरर लगा रहता है। अगर आप खड़े होते हो यहाँ पर तो आपको आपकी 3 इमेज दिखती हैं। एक तो बीच में दिखती है, एक इसमें दिखती है, एक उसमें दिखती है। मतलब ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी इमेज दिख रही हैं।
तो वहां पर आपकी मल्टीपल इमेजेस आपको दिखती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है तो एक तो यहां दिखेगी, एक यहां दिखेगी और एक आपको यहां भी दिखती है। तो ऐसे में इसी केस को बोला जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और इसी चीज को देखकर एक गैजेट बनाया गया जिसका नाम था कलाइडोस्कोप। क्या नाम था? कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप में क्या होता था कि एक ट्राइंगल ऐसे नीचे बना रहे थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर ऐसे ही एक ऊपर बनता था और ऊपर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता था और नीचे बहुत सारी चीज़ें हम कुछ भी डालते तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें पैटर्न्स दिखने लगे। क्या दिखे हमें? पैटर्न्स। तो उन पैटर्न से हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे मिले। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हमें बस समझ में आया मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। या फिर आप जब कटिंग करवाने जाते हो तो आप जब सामने देखते हो तो पीछे भी एक मिरर लगा रहता है, आप देखते हो उसमें मिरर इमेज में इमेज बनती जाती है। तो ऐसे ही उसको भी कहा जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी इमेज की भी इमेज। अगर आप इमेज के सामने एक और मिरर लगा दो तो उस इमेज की भी इमेज बनने लगेंगी, फिर दूसरे मिरर को लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट है, हालांकि मेन ऑब्जेक्ट तो आप ही हो। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कुछ बहुत जगह ऐसी हैं जहां भूल भुलैया होती हैं ऐसी, तो इन्हीं को बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब मोर देन 2 टाइम्स व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट, तो वहां पर मल्टीपल हमें मिरर चाहिए रहेगा, तब जाके तो हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसिडेंट रे गई, बहुत सारी लाइट रेस गई तो वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, नहीं, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं है। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसा, वो देखो, जब लाइट आई, टकराई, फिर यहाँ आई, फिर टकराई, फिर चली गई, तो लाइट ऐसे एक ही लाइट रे 2 बार टकरा के जाती है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इतना उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, तो आप बच्चों ने एक नाम और सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम आज बता देंगे उसका कंसेप्ट। हमें बनाने को बताया था और हमें दिया भी था बनाने के लिए। अगर आप लोग बनाना चाहते तो आप लोग घर पे बना सकते हैं। एक और है पेरिस्कोप करके, पेरिस्कोप, ये इसका प्रिंसिपल भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। एक Z टाइप ट्यूब लिया जाता है, एक Z टाइप ट्यूब लिया जाता है एक Z टाइप ट्यूब लिया जाता है और यहां पर एक प्लेन मिरर सेट कर दिया जाता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और इसके जस्ट अपोजिट में भी एक प्लेन मिरर 45 डिग्री पर सेट कर दिया जाता है, 45 डिग्री पर सेट कर दिया जाता है। यहां से हमारी खूबसूरत सी आंखें देखती हैं यहां की इमेज को। अगर आप कार्टून नेटवर्क देखते हो, टॉम एंड जेरी के बहुत बड़े फैन हैं, तो आपने सबमरीन के अंदर कार्टून में देखा होगा कि ऊपर की चीज बाहर निकल के, ये पानी का तला है, ऊपर से एक चीज निकलती है नीचे से ऊपर, और यहां पर वो बड़ी सी सबमरीन होती है जिसमें ऊपर की इमेज देखी जाती है। इस सबमरीन के अंदर इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसके ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्कोप क्या है? प्रिंसिपल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब खूबसूरत बात यह है कि जब आपको यहां से देखना होगा तो ये इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज नहीं है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पे बनेगी, इसकी जब इमेज इस पे बनेगी तो इसके लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इस इमेज का इमेज इस पे बनेगा और उसकी इमेज आपको दिखेगी। तो लाइट कुछ ऐसे ट्रैवल करेगी, लाइट कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है। इसमें लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमने क्या करा? रिफ्लेक्शन करवाया। और एक बात सुन लो, रिफ्लेक्शन के अंदर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट का कंप्लीटली डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है।
लिख लो इतना जल्दी फटाफट।